जय माता दी दोस्तों। आज फिर मैं एक अवसान माता की कथा लेकर आए हैं। एक भाई और बहन की। एक भाई और बहन थे, बहन बहुत अमीर थी, भाई उतना ही गरीब था और भाई का जैसे-तैसे गुज़ारा चलता था। बहन बहुत अमीर और घमंडी थी, अपने भाई से कोई संबंध नहीं रखती थी। एक बार बहन की ननद की शादी पड़ी। इधर भाई को पता चला कि बहन की ननद की शादी है, लेकिन बहन ने अपने भाई को नहीं बुलाया है। और इधर ये बहुत गरीब था, इसकी पत्नी भी बहुत ही देवी की पुजारन थी, जैसे-तैसे काम चलता था, लेकिन माता रानी की बड़ी उपासक थी। तो इसने अपने पत्नी से बोला कि हमारी बहन के यहाँ शादी पड़ी है और हमको वहाँ जाना है। तो पत्नी बोली कि वो तो ठीक है, लेकिन दीदी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है, तो आप कैसे जाएँगे? तो भाई बोला, नहीं हमको बुलाया है, हम जाएँगे। तो पत्नी बोली ठीक है आप जाइए। तो उसको अब भाई जो है था कि अपने जो भी उसकी अपनी श्रद्धा थी, हैसियत के अनुसार अपनी बहन के घर अपना लेके गया। उधर उसके बहन के घर खूब धूम-धाम थी, शादी का माहौल था। वो बहन के दरवाजे पहुँचा तो बहन ने खिड़की से अपने भाई को देख लिया और पीछे हट गई, अपने भाई को अंदर नहीं बुलाया। उधर उसकी देवरानी ने देखा तो अपनी जेठानी से जाकर बोली कि दीदी, दीदी आपके भाई आए हुए हैं। तो बहन बोली कि वो कैसी हालत में हैं? और तो देवरानी बोली कि हालत तो उनकी अच्छी नहीं लग रही है, पुराने से घिसे से कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में एक थैला लिए हुए हैं। तो बहन बोली कि बाहर तो ससुर और जेठ बैठे हुए हैं, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगी, ऐसा करो उनको पीछे के दरवाजे से अंदर ले आओ। देवरानी उनको पीछे के दरवाजे से अंदर ले गई। जब अंदर भाई आया तो बहन देखकर भाई को तो पानी और नाश्ता कुछ पूछने की बजाय और भाई पे भड़क गई। गुस्साने लगी, "तुम कैसी हालत बनाकर मेरे घर आए हो? मेरी बेइज़्ज़ती कराने आए हो, मेरा अपमान कर रहे हो।" खूब गुस्साई अपने भाई पर। फिर बोली, "अच्छा ठीक है, तुम आ ही गए हो, तो तुम" उसको एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, "जब तक मैं ना यहाँ से निकालूँ, तुम निकलना मत।" तो भाई को बंद कर दिया। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भाई को अंदर से नहीं निकाला, 2 दिन हो रहा था, तो भाई की भूख-प्यास से हालत खराब होने लगी। वो दरवाज़ा अंदर से खटखटाने लगा, तो उधर भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला और जैसे-तैसे पीछे के दरवाज़े से बाहर निकल गया। अब उसके तो उससे चला नहीं जा रहा था, कुछ दूर चलता-बैठता इस तरह करके आधे रास्ते पहुँचा। आधे रास्ते में पहुँचा, उसको थोड़ा-सा अचेत-सा होने लगा, तो वहाँ पर एक बूढ़ी माता जा रही थी, उन्होंने उसका सिर अपने पैर पर रख के उसको बैठा लिया, लिटा लिया और उसका सिर सहलाने लगी। तब उसको चेतना हुई तो उसने वो बूढ़ी माता से पूछा कि माता आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहती हूँ, यहीं पास में ही और ये बताओ तुम कैसे कहाँ से आ रहे हो? तो वो उसने जो है अपनी सारी बात बताई कि मेरी बहन बहुत अमीर है और मैं उनके यहाँ शादी में गया था, उन्होंने पानी भी नहीं पूछा और 2 दिन हो गए मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया, मैं ऐसी स्थिति में हूँ, आया हूँ, मुझसे अब उठा भी नहीं जा रहा है। तो माता ने उसको शीतल जल पिलाया और उठा के बैठाया। फिर वो बोला कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे पूछेंगे कि अपनी बहन के यहाँ से आ रहे हो, बुआ के यहाँ से आ रहे हो, क्या लेकर आए हो? बुआ ने क्या दिया है? बहन ने क्या दिया है? वो लोग देखेंगे। मैं क्या लेकर जाऊँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो माता बोली कोई बात नहीं तुम मेरे यहाँ बगीचे में बगीचा है, उसमें कुछ फल लगे हुए हैं, वहाँ पे तरबूज, ककड़ी लगे हैं, वही तोड़ लो तुमने थैले में ले जाओ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। वो वहाँ से तरबूज और ककड़ी तोड़ा और घर ले आया। और उसका थैला देकर भरा हुआ थैला देकर उसके पत्नी बच्चों ने सोचा कि भई कुछ बुआ ने, ननंद ने दिया है और लेकर आए हैं। बच्चे दौड़े-दौड़े अपने पिता को पास आए और थैला हाथ से ले लिए। इधर पत्नी उसको जल्दी और वो पानी पीकर घर से बाहर निकल गया। इधर पत्नी ने वो थैला खोला तो देखा कि उसमें तो मतलब तरबूज और ककड़ी है। जब तरबूज देखा वो सोने का तरबूज, तो वो सोची कि लगता है कि हमारी दीदी को अ, हम पे दया आ गई, इनकी बहन को, अपने भाई पे, भतीजों पे, इसलिए उन्होंने हमारी गरीबी दूर करने के लिए इतना सब कुछ धन दिया है, हमारी सहायता के लिए। तब तक उसका पति भी अंदर आया, तो उसने अपने पति से कहा कि, "भई दीदी ने इसमें हमको क्या दिया है?" तो वो तो घबरा गया कि उसके अंदर तो ककड़ी तरबूज है। अब मैं क्या जवाब दूँ? तो कहा मैंने तो कुछ देखा नहीं है, जैसे उन्होंने दिया मैं ले आया, देखो उसमें क्या है? तो कहा कि इसमें तो सोने का तरबूज है और एक सोने की ककड़ी है और ये दीदी लगता है हम लोगों पर दया आ गई है इसलिए हमको सब हम सबको सहायता के लिए सब दिया है। तो उसने कुछ नहीं बताया कि हमको कैसे मिला, कुछ कुछ भी नहीं बोला कि बहन ने दिया कैसे मिला। फिर जब उसने तरबूज काटा तो तरबूज के अंदर बीज की जगह सब हीरे और मोती निकले। तो ख़ैर इधर-इधर ये धीरे-धीरे सब लोग अमीर हो गए, उससे अमीर हो गए और उधर उसकी पत्नी यही सोचती रही कि हमारी सहायता इनकी बहन ने करी, हमारी ननंद ने करी है। बहुत दिन ऐसे बीत गए फिर उसने अपने पति से कहा कि बहुत दिन हो गया है, आप दीदी को लिवा लाओ और कुछ दिन अपने मायके भी होकर जाएँ।
उसका पति बोला ठीक है, मैं जाता हूँ, अपनी बहन को लिवा के लाता हूँ। अपनी बहन के घर पहुँचा, तो उधर उसकी न देवरानी ने फिर जाकर अपनी न जेठानी से कहा, "दीदी, दीदी आपके भाई आए हुए हैं।" तो बहन बोली कि वो कैसी हालत में, कैसी, तो बोले कि इस समय तो बहुत अच्छे से रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में बहुत सारे उपहार लिए हुए हैं और अच्छी स्थिति में है। तो उसके बहन जेठानी बोली, "ठीक है, मैं जाती हूँ, इस समय ससुर-जेठ सब लोग बाहर ही बैठे हुए हैं, मैं ही जाके उनको लिवा के लाती हूँ।" वो अपने भाई को अंदर ले गई और खूब आदर-सत्कार किया, उनका खूब स्वागत किया, खिलाया-पिलाया। भाई मन ही मन सोचता रहा, जब मेरी स्थिति खराब थी, तो मेरी बहन ने मुझको पानी तक के भी नहीं पूछा। आज मेरी स्थिति अच्छी है, तो अब मेरा इतना स्वागत कर रही है, लेकिन उसने अपनी बहन से कुछ कहा नहीं और अपनी बहन से बोला कि तुम्हारी भाभी तुमको बहुत याद कर रही है और भाभी ने तुमको लेने के लिए भेजा है। बहन खुशी-खुशी तैयार हो गई और मायके आ गई। मायके आ गई, खूब अच्छे से रहने लगी। इस तरह इसकी भाभी ने खूब स्वागत किया, अपनी नंद को खूब सारा खिलाया-पिलाया, खूब अच्छे-अच्छे उपहार दिए, जो भी उसकी नंद बोलती वो सब ला के उसको देती। एक दिन नंद बोली कि ये बहुत दिन हो गए भाभी, हम अपने घर को जाएँगे। तो इधर भाई बोला ठीक है, सब कुछ जो भी तुम्हें और लेना हो ले लो, इधर मैं तुम्हारे लिए जूती बनवा देता हूँ। तो वो मोची के पास गया और उससे बोला कि तुम हमारी बहन के लिए जूती बना दो। तो मोची बोला ठीक है। तो भाई जो है अपनी बहन के पास आया और बोला कि 1-2 दिन और रुक जाओ, तुम्हारी जूती बनने में 2 दिन टाइम लगेगा। उधर जब जूतियाँ बन के आईं, तो उस बहुत सुंदर जूतियाँ थी, उसपे हीरे मोती से जड़े हुए। उसकी बहन देखकर बड़ी खुश हुई कि इतनी सुंदर जूती भैया बनवा के लाए हैं। जब वो पहन के जैसे ही चली, तो वो जूतियाँ बोलने लगीं कि ये गरीब का कोई नहीं होता, भाई-बहन आपस में गरीब एक-दूसरे के नहीं होते हैं। और गरीब भाई को बहन पानी भी नहीं पूछती। इस तरीके जब भी वो पैर रखती, वो जूतियाँ बोलती, क्योंकि बोलने वाली जूती भाई ने बनवाई थी। इधर उसकी पत्नी ने भी सुना, तो वो बड़े आश्चर्य की जूतियाँ क्या बोल रही हैं। इधर इसकी बहन विदा हो गई, लेकिन बहन समझ गई कि मतलब अब हमारे भाई के साथ हमने क्या व्यवहार किया था, उसको मन ही मन बहुत पश्चाताप हो रहा था। वो चली गई। इधर उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि भई जो दीदी को जूतियाँ बनवा के आपने दी हैं, वो क्या बोल रही थी? इसका कारण बताओ, इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो उसका पति मना करता रहा। फिर लेकिन उसके बहुत ज़िद करने पर वो बोला कि तब उसने सारी स्थिति बताई कि ऐसे-ऐसे हमारी बहन ने मतलब हमारे साथ व्यवहार किया और रास्ते में एक माताजी मिली थी, वो औसान माता थीं। उन्होंने हमारी सहायता करी। और वो ये सब हमारी बहन ने नहीं दिया था, वो तो बूढ़ी माता थी, जो औसान माता थी, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, उसकी वजह से हम अमीर हुए हैं। और तो लेकिन हमारी बहन से कुछ कहना मत। तो भाभी बोली, "ठीक है, अब जो भी तो है, जो कुछ है सब है और हुए तो हम बहन की वजह से हैं।" इधर भाई भी बोला कि जो भी कारण हो, हमको औसान माता दिया, बहन ने हमारे साथ व्यवहार ऐसा नहीं करती। आज हमारे पास ये सब नहीं होता, मुझे औसान माता नहीं मिलती, उन्हीं की कृपा से हम धनवान हुए हैं। उधर उसकी पत्नी बोली, "ठीक है, दीदी ने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया तो किया, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। वो जब भी हमारे पास आएँगी, हम उनका अच्छा स्वागत करेंगे, अच्छे से उनका, उन्हीं के कारण हम आज इस स्थिति में हैं। जो कुछ भी हो, यदि वो तो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करतीं, तो आपको औसान माता नहीं मिलती और औसान माता मिली तो उनकी कृपा से हम आज धनवान हुए हैं। तो जैसे औसान माता ने भाई-बहन पे कृपा करी, वैसे सब पर कृपा करे। जय हो औसान माता की।"